भारत माता की। दोनों हाथ ऊपर करके पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। मैं अपना भाषण शुरू करूं उससे पहले मैं देख रहा हूं कुछ कलाकार साथी बढ़िया बढ़िया पेंटिंग बना करके ले आए हैं। जो लोग ये पेंटिंग लेके आए हैं, अगर आपने पेंटिंग के पीछे अपना नाम पता लिखा होगा तो मैं आपको धन्यवाद का पत्र भेजूंगा। और मेरे एसपी जी के लोग आ रहे हैं, उनको आप ये दे दीजिए, मुझे पहुंच जाएगा और आपका पता होगा तो मेरा पत्र आपको जरूर मिलेगा। बोले भारत माता की, भारत माता की। अब मैं भाषण शुरू करने से पहले इस चुनाव में जो हमारे कैंडिडेट हैं और आप लोग अपना वोट देकर जिनको एमएलए बनाने वाले हो, मैं उन सब से आग्रह करता हूं, उम्मीदवारों को, वे उम्मीदवार थोड़े आगे आ जाए, खड़े हो जाए। जितने उम्मीदवार हैं वो जरा आगे आ जाए, बहुत आगे मत जाइए भाई। मेरे साथ बोले भारत माता की। मैं इनके पास जाकर के आता हूं, बाद में आराम से आपसे बात करता हूं। जय मां गंगा, जय मां गंगा, जय कपिल मुनि। आप सबाई भालो आছেন। आज काशी और गंगा के इस सेवक को फिर से गंगा सागर आने का सौभाग्य मिला है। मैं इस पुण्य भूमि से मां गंगा को प्रणाम करता हूं। यहां मथुरापुर के अलावा डायमंड हार्बर, जयनगर और दूसरी जगह से भी उत्साही नागरिक भाई बहन आए हैं। आपने यहां आकर अपना फैसला भी सुना दिया है। आपने ये तय कर दिया है कि 4 मई को केवल परिणाम नहीं, परिवर्तन आएगा। टीएमसी का भय हारेगा। बीजेपी का भरोसा, बीजेपी का भरोसा, बीजेपी का भरोसा, बीजेपी का भरोसा। मुझे अभी हमारे मित्र राकेश जी बता रहे थे कि सुबह 9-10 बजे से लोग आ गए हैं। इतना उत्साह, और मैं देख रहा हूं जितने लोग अंदर हैं उससे ज्यादा लोग धूप में तप रहे हैं। यह अद्भुत दृश्य है। ये उत्साह, ये उमंग
और माताओं बहनों की हाजिरी, नौजवानों की हाजिरी, चारों तरफ से एक ही आवाज आ रही है। गांव से, शहर से, गली से, मोहल्ले से माताएं बोले, नौजवान बोले, हर कोई कह रहा है पाल्टानो दोरकार, पाल्टानो दोरकार, पाल्टानो दोरकार, पाल्टानो दोरकार। बंगाल में परिवर्तन की आंधी चल रही है। आज पहले चरण की वोटिंग में जिस तरह बंगाल की महिलाओं ने, बंगाल के युवाओं ने टीएमसी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, वो आज पूरा देश देख रहा है। बंगाल में हो रहा बम्पर मतदान ये साफ साफ दिखा रहा है कि भय हार रहा है और भरोसे की जीत पक्की है। ठीक 10 दिन बाद जब वोटों की गिनती होगी तो मुझे विश्वास है हर तरफ कमल ही कमल खिला होगा। मैं बंगाल के लोगों से कहूंगा, खास करके मेरे जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं उनको कहूंगा, बंगाल की निर्मम सरकार को उखाड़ फेंकने का यही समय है, सही समय है। साथियों, इस विशाल जनसमूह में भी इतनी बड़ी संख्या में मेरी माताएं बहनें हम सबको आशीर्वाद देने के लिए आई है। आपकी उपस्थिति टीएमसी की नींद उड़ाने वाली है। ये आपका प्यार मेरे सर आंखों पर, मैं साफ देख रहा हूं। बंगाल में इस बार परिवर्तन की कमाल बंगाल की बहनों ने ही संभाल रखी है, क्योंकि निर्मम सरकार की सबसे बड़ी अगर कोई शिकार रही है तो ये हमारी महिलाएं रही है, हमारी बेटियां रही है। आए दिन बलात्कार, आरजीकर और संदेश खाली जैसी घटनाएं बलात्कारियों और गुंडों को टीएमसी का खुला संरक्षण हमारी बहन बेटियों को जिस प्रकार से परेशान किया गया है, ये मेरी बहनें, मेरी बेटियां, बंगाल की एक एक बेटी वो कभी नहीं भूल सकती। साथियों, तृणमूल और इन सारे दलों का महिला विरोधी चेहरा
एक बार फिर खुलकर सामने आ गया है। अभी कुछ दिन पहले संसद में जो कुछ हुआ आपने देखा है। भाई ये चित्र कोई बच्चा लेके आया है, ले लो जरा। वो पीछे भी डिस्टर्ब कर रहा है, मुझे भी डिस्टर्ब कर रहा है। बेटा मैं आपका बहुत आभारी हूं, आप इतना बढ़िया चित्र बना के ले आए हैं। ये छोटी बच्ची साथ में है। उसके चेहरे पर जो उत्साह है बड़ा गजब का है। इतनी प्यारी बच्ची है ये, वाह। उसके चेहरे पर जो उमंग है वो बड़ा अद्भुत है। थैंक यू बेटा, थैंक यू। अगर तुम्हारा नाम होगा तो मैं नाम चिट्ठी तुम्हारा नाम लिखूंगा। बहुत प्यारी बच्ची है। साथियों, बीजेपी सरकार 2029 के लोकसभा चुनाव से महिलाओं को 33% आरक्षण का प्रस्ताव लेकर संसद में आई थी, लेकिन टीएमसी ने इसके खिलाफ वोटिंग की। टीएमसी ने बंगाल की महिलाओं का हक छीन लिया। माताओं बहनों, बंगाल मां दुर्गा को पूजने वालों की धरती है। टीएमसी ने यहां महिलाओं के सम्मान को जो ठेस पहुंचाई है, उनके ऊपर जो अत्याचार हुए हैं, आपका एक वोट इसका हिसाब करेगा। अब अन्याय नहीं सहना है, बहुत हो चुका। 15 साल तक जुल्म करते रहे, अब नहीं चलेगा। आर এখন बदल चाहिए, এখন बदल चाहिए। साथियों, बंगाल ने 3 दशक तक लेप वालों का कुशासन सहा था। इसलिए बंगाल की जनता ने टीएमसी को मौका दिया, लेप वालों को हटाया। एक बार नहीं, 3 बार 15 साल तक मौका दिया। भाइयों बहनों, एक और केंद्र में बीजेपी के 11 साल का कार्यकाल है, दूसरी ओर बंगाल में टीएमसी के 15 साल है। हमने 11 साल में देश के हर गांव में बिजली पहुंचा दी। हमने 11 साल में 4 करोड़ गरीबों को पीएम आवास दिया। हमने 11 साल में गरीबों के घर में 12 करोड़ से ज्यादा शौचालय बनवाए। हमने 11 साल में 55 करोड़ से ज्यादा लोगों के बैंक में जनधन खाते खुलवाए। हमने 11 साल में 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाया। 40 करोड़ से ज्यादा लोगों के आयुष्मान कार्ड बनवाकर मुफ्त इलाज की गारंटी दी। करीब 10 करोड़ किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जोड़ा। 25 करोड़ गरीबों को गरीबी से बाहर निकाला। साथियों, ये लिस्ट इतनी लंबी है, अगर मैं गिनाना शुरू करूं ना तो शाम हो जाएगी, लेकिन बीजेपी के कामों की गिनती पूरी नहीं होगी।
लेकिन भाइयों बहनों, 15 साल में टीएमसी ने बंगाल को क्या दिया? केवल झूठे वादे और धोखा। बाढ़ से निपटने के लिए टीएमसी ने घाटल मास्टर प्लान लाने का वादा किया था। क्या मिला? धोखा। हर डिस्ट्रिक्ट में एक मेगा फूड पार्क बनाने की घोषणा हुई थी। क्या मिला? धोखा। टीएमसी ने 2000 बड़ी इंडस्ट्री लगाने की बात कही थी। क्या मिला? धोखा। साथियों, टीएमसी के झूठे वादे, उन वादों का सबसे बड़ा भुक्तभोगी ये हमारे मथुरापुर के लोग हैं। यहां पूरा देश से लाखों लोग गंगा सागर आते हैं, लेकिन आज भी यहां के लोगों को फेरी पर निर्भर रहना पड़ता है। आज भी गंगा सागर तक एक पक्का पुल नहीं है। हर बार चुनाव के समय वादा और चुनाव के बाद गायब। टीएमसी वर्षों से इसी फॉर्मूले पर चल रही है। साथियों, नदी के किनारे तटबंध का भी हाल बहुत बुरा है। हर साल यहां बाढ़ आती है, लोगों के घर उजड़ जाते हैं, खेतों में पानी घुसने से फसल बर्बाद हो जाती है, लेकिन निर्मम सरकार को आपकी तकलीफ से कोई फर्क नहीं पड़ता। भाइयों बहनों, यहां टीएमसी सरकार खुद तो कोई काम करती नहीं है, केंद्र सरकार हर काम में भी रोड़े अटकाती रहती है। बाढ़ और तूफान से राहत के लिए केंद्र सरकार ने हजारों करोड़ रुपए भेजे थे। आप में से किसी के पास भी एक कानी पाई पहुंची नहीं है, 1 रुपया पहुंचा नहीं है। टीएमसी तो केंद्र सरकार का भी पैसा खा जाती है। साथियों, बंगाल से ये आफत तभी हटेगी जब यहां बीजेपी का सीएम होगा, और पीएम तो आपने बीजेपी का बना दिया है। पीएम सीएम एक साथे उन्नयन होवे दिने राते। साथियों, बंगाल की निर्मम सरकार को सिर्फ अपने हितों की चिंता है, उसे आपके सुख दुख से कोई लेना देना नहीं है। इसका एक उदाहरण है मथुरापुर का भंग मेला। हमारे मथुरापुर के कारीगरों ने कबाड़ से कंचन बनाने का अभियान चला रखा है, लेकिन भंग मेले को राज्य सरकार से वो सपोर्ट नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। ये मेला राज्य सरकार की प्रशासनिक विफलता का सबसे बड़ा सबूत है। साथियों, बीजेपी का संकल्प है मथुरापुर के इस भंग मेले को हम स्वच्छ भारत मिशन का एक गौरव बनाएंगे। हम इस मेले के कारीगरों को डिजिटल स्किल देंगे, उन्हें सेफ्टी गियर देंगे और मेला स्थान को एक व्यवस्थित मार्केट हब बनाएंगे। साथियों, बंगाल की विरासत और बंगाल का सामर्थ्य पूरी दुनिया जानती है, लेकिन इस सामर्थ्य पर टीएमसी कुंडली मारकर बैठ गई है। यहां बिना करप्शन के कोई काम नहीं होता। हर काम में टीएमसी को कटबनी चाहिए। हर जगह टीएमसी के सिंडिकेट के लोग बैठे हैं। नौकरी चाहिए
तो भर्ती परीक्षा में करप्शन होता है। नौकरी किसको मिलेगी? टीएमसी वाले पैसा खाकर तय करते हैं। साथियों, बंगाल में अगर किसी को जमीन खरीदनी होती है तो उसमें भी बीच में अगर किसी को जमीन भी खरीदनी होती है तो उसमें भी बीच में दादा मस्तान को पैसा देना पड़ता है। दादा मस्तान के गुंडा टैक्स से गरीब और मिडिल क्लास सबसे ज्यादा परेशान है। घर बनाने में भी सिंडिकेट की मंजूरी लगती है। दोस्तों, अब आगे जगह नहीं है, आप जहां हैं वहीं रुकिए। आपका ये प्यार, आपके आशीर्वाद ये मेरी बहुत बड़ी पूंजी है। आप आगे जगह नहीं है, कहां जाओगे? प्लीज जहां है वहां से मुझे सुनिए। आपका प्यार, आपके आशीर्वाद ये मेरे सर आंखों पर है। साथियों, राशन लेना हो तो भी कटमनी देनी पड़ती है। यहां तक कि खेत में किसान मेहनत करता है, पसीना बहाता है, लेकिन मथुरापुर मंडी में टीएमसी का सिंडिकेट बैठा है, वहां उसको कटमनी देनी पड़ती है। भाइयों बहनों, 15 साल के इस सिंडिकेट सिस्टम की एक्सपायरी डेट आ गई है। वो एक्सपायरी डेट आप लिख करके रखिए, वो तारीख है 4 मई। मैं टीएमसी के गुंडों से भी कहना चाहता हूं, 4 मई ये टीएमसी के सिंडिकेट और महाजंगल राज की एक्सपायरी डेट है। 4 मई के बाद इस लूट का पूरा हिसाब होगा और काटमानिर खेला चोलबेना, काटमानिर खेला, काटमानिर खेला, माफियादेर मेला, माफियादेर मेला। साथियों, मथुरापुर और ये क्षेत्र समुद्र किनारे बसा है। समुद्र से जुड़ी कितनी असीम संभावनाएं इस क्षेत्र के पास है, लेकिन टीएमसी सरकार की वजह से यहां का मछुआरा समाज परेशानियों से घिरा हुआ है। यहां कोल्ड स्टोरेज की अच्छी सुविधाएं नहीं है। हमारे मछुआरा भाई बहन इतनी मेहनत करते हैं, उन्हें जो आय हो सकती है वो नहीं मिलती है, क्योंकि समंदर में टीएमसी की प्राथमिकता ही दूसरी है। यहां समंदर के जरिए तस्करी और स्मगलिंग के कारोबार चल रहे हैं। गोल्ड की तस्करी, ड्रग्स की तस्करी, अवैध हथियारों की तस्करी। टीएमसी सरकार ऐसे सभी अपराधों को संरक्षण देने लगी है। इससे इस क्षेत्र की सुरक्षा, यहां के बच्चों का भविष्य दांव पर लग गया है। साथियों, भाजपा सरकार में समंदर सुरक्षित भी बनेगा और बंगाल की समृद्धि का स्रोत भी बनेगा। ये बीजेपी सरकार ही है जिसने केंद्र में पहली बार मत्स्य पालन के लिए अलग से मंत्रालय बनाया। हम ब्लू इकोनॉमी को आगे बढ़ाने में लगे हैं। हमने मछली पालन से जुड़े भाई बहनों को किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा से जोड़ा है। समंदर में जाने वाले हमारे मछुआरा भाई बहनों का जीवन सुरक्षित रहे, उन्हें मछली पकड़ने के लिए बेहतर जानकारी मिले, इसके लिए हम आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं। बंगाल में भी भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में फिश एक्सपोर्टिंग हब बनाने का ऐलान किया है।
साथियों, बंगाल में भाजपा की सरकार बनते ही मछुआरों की समस्याओं पर फोकस किया जाएगा। हमारा प्रयास यह है कि काकद्वीप का मछुआरा सिर्फ स्थानीय बाजार तक सीमित न रहे, उसकी मछली बड़े शहरों तक पहुंचे, देश के बाहर भी जाए। इससे यहां के हर परिवार की आय बढ़ेगी, युवाओं को नए अवसर मिलेंगे। साथियों, टीएमसी ने कैसे यहां के समंदर को असुरक्षित कर दिया है, इसका मैं आपको एक और उदाहरण देता हूं। पिछले दिनों काकद्वीप में अनेक घुसपैठिए मछुआरे पकड़े गए। वो यहां आते जाते रहे, यहां अवैध काम करते रहे। किसके संरक्षण पर? टीएमसी सरकार के संरक्षण पर। वो घुसपैठिए यहां किसका हक मार रहे थे? हमारे बंगाल के मछुआरों का, आप लोगों का, यहां के स्थानीय लोगों का हक मार रहे थे। इसका विरोध होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? लेकिन टीएमसी चाहती है कि घुसपैठियों को न रोका जाए। जब भी मैं घुसपैठियों पर कार्रवाई की बात करता हूं तो टीएमसी इसका विरोध करती है। एक टीएमसी विधायक ने तो स्वीकार किया है कि पैसे लेकर बांग्लादेशियों का नाम वोटर लिस्ट में जोड़ा गया। आप सोचिए, अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए टीएमसी किस हद तक जा चुकी है। ये बंगाल के लोगों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है, ये देश की सुरक्षा को दांव पर लगा रही है। साथियों, भाजपा का संकल्प है कि हम घुसपैठियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करेंगे। बीजेपी सरकार में बंगाली मानव सुरक्षित और निश्चिंत होकर रहेंगे। साथियों, टीएमसी सरकार यहां हर दिन लोकतंत्र का गला घोंटने का काम कर रही है। कृष्णचंद्रपुर ग्राम पंचायत में लोकतंत्र की शर्मनाक तस्वीर कोई नहीं भूल सकता। जनता ने जिन्हें चुनकर भेजा, उन विजयी प्रत्याशियों को क्या मिला? उन्हें विकास का मौका नहीं मिला, उन्हें अपहरण का विचार मिला। क्यों? क्योंकि वे सत्ता के दबाव में झुकने को तैयार नहीं थे। मैं मथुरापुर की जनता से पूछना चाहता हूं, क्या आप ऐसी सरकार चाहते हैं जो आपके चुने हुए प्रतिनिधि को ही अगवा कर ले? दुर्भाग्य से बंगाल में अभी ऐसी ही सरकार है जिसे अब आपको मिलकर हटाना ही है। साथियों, बंगाल की इस धरती ने सदियों पहले राजा प्रताप आदित्य जैसे वीर को जन्म दिया था। इस धरती से तेभागा आंदोलन में किसान और मजदूर अपने अधिकारों के लिए खड़े हुए थे। जब भी किसी ने अधिकार छीना, यहां के लोगों ने आवाज उठाई। बंगाल को कभी डराया नहीं जा सकता। बंगाल पूरे भारत को दिशा दिखाने की ताकत रखता है। हमें एक ऐसे बंगाल के लिए वोट देना है जो सुरक्षित हो, समृद्ध हो और विकसित हो। मैं आप सबसे अपील करता हूं, आप बीजेपी के हमारे जो उम्मीदवार हैं, इन सभी उम्मीदवारों को विजयी बनाइए। आप इतनी बड़ी तादाद में आए, मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे 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 वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद।